नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस इंटरेस्टिंग Q&A में। आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवाल लिए हैं जिनका हम जवाब देने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है, वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। है क्या वो? ये है कि भाई बड़ी दुविधा में हूँ। एक तरफ कम पैसों में ज़्यादा फीचर वाली चाइनीज़ गाड़ी पसंद आ रही है और दूसरी तरफ है अपनी देश की गाड़ी। कई लोगों की बातें सुनी है कि चाइना का माल नहीं खरीदने पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा चाइना को, उल्टा हमें नुकसान होगा। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। क्या करूं? ये पूछना चाह रहे हैं, लूं या फिर नहीं लूं। देखो यार, अगर ये बात आपके दिमाग में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इस बात से आपको फर्क पड़ता है। अगर आप उस चाइनीज प्रोडक्ट यानी कि चाइनीज गाड़ी को ले भी लेंगे तो चलाते वक्त भी ये सारी बातें आपके दिमाग में घूमेगी। बेहतर यही होगा, इतनी टेंशन ना पालो, उस चाइनीज गाड़ी को अपनी बाइंग लिस्ट से अलग कर दो, यानी कि हटा दो। और अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप आराम से उस लिस्ट से उस चाइनीज गाड़ी को हटा भी सकते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करने की आदत हमें अभी से ही डालनी पड़ेगी और तभी आने वाले टाइम के अंदर हम उनके ऊपर कम डिपेंडेंट रहेंगे। देखो यार, बात हमेशा फायदे और नुकसान की नहीं होती है, बात कभी कभी भावनाओं की भी होती है। और एक बात बताऊं, जो भावनाओं का महत्व है ना, वो हम जैसे इंसानों को समझ में आता है, गधों को नहीं। कहने का मतलब है, जो अपन की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा हम उसका नुकसान करवाएगा। सीधी सी बात। हमें नहीं पता, लेकिन आपने जिन भी ज्ञानू बंदों की ये बातें सुनी है ना, वो इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते अगर उनके घर के अंदर कोई जान गई होती या किसी की जॉब गई होती। तो ये वो बंदे हैं कि जो चेंज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, ये लकीर का फकीर बना रहना ही चाहते हैं। वैसे फिर भी दोस्त, हम आपको यही बताएंगे कि ये डिसीजन लास्ट आपका ही है, आपका पैसा है, जो आपका दिल कहता है वही आपको करना चाहिए, जो आपको सही लगे। ट्रू। तो अगला सवाल लेते हैं। शहर का इनका जो है बजट है 35 लाख तक का। ये एक स्टूडेंट है, इनकी वीकली रनिंग है लगभग 160 किलोमीटर और डेली है लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। इनके विलेज में थोड़ी ऑफ रोडिंग होती है और 7 सीटर कार चाहिए। 35 लाख का बजट है जैसा कि आपको बताया। तो इनके ऑप्शन में आ रहा है कि 4x4 महिंद्रा ऑल्टुरस, या फिर नई आने वाली XUV 500, या फिर नई आने वाली स्कॉर्पियो। और फोर्ड एंडेवर को इन्होंने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि जो उसका सर्विस स्टेशन था वो 220 किलोमीटर था। भाई साहब, बहुत दूर था। और सही डिसीजन लिया आपने। बिल्कुल सही बात। लेकिन आपका बजट काफी अच्छा खासा, 35 लाख के आसपास। तो मुझे नहीं लगता कि आपको XUV वगैरह टाइप की गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप क्यों नहीं फॉर्च्यूनर के ऊपर जाते हो। हर लिहाज से एक बेहतरीन गाड़ी रहेगी आपके लिए, क्योंकि वो अच्छे से ऑफ रोड भी कर सकती है, सारी सब तरह के जो टेरेन है उनके ऊपर अच्छे से चल सकती है, और इतना ज़्यादा उसका सर्विस कॉस्ट वगैरह भी नहीं आता इन दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन के अंदर। तीसरी चीज़ की, जब आप उसको बेचोगे तो आपको रीसेल वगैरह जो है वो भी अच्छी खासी मिल जाएगी। जी हाँ, ऑल्टुरस G4 में रीसेल का सबसे बड़ा पंगा है। वैसे गाड़ी वो भी अच्छी है, ये चीज आपको डिसाइड करनी है। गौरव पूछ रहे हैं कि मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर है स्कोडा का सर्विस स्टेशन, क्या मुझे वो गाड़ी लेनी चाहिए? इनको गाड़ी पसंद आ रही है स्कोडा रैपिड राइडर, और साथ में दूसरी गाड़ी इनको पसंद आ रही है वेन्यू S। रनिंग है 700 से 1000 किलोमीटर। देखो यार, नो डाउट कि बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैक निकाला है उन्होंने राइडर, लेकिन 200 किलोमीटर दूर है, उस गाड़ी को आप रहने दो, भूल जाओ। ठीक है, स्कोडा की गाड़ियां तो आप डेफिनेटली फिर वेन्यू के ऊपर चले जाइए, आपको पसंद भी है, गाड़ी भी सही है। तन्मय पूछ रहे हैं, इनको कमर्शियल कार चाहिए, 2 गाड़ी इनको पसंद आ रही है, सेलेरियो टूर और साथ ही साथ जो है ऑल्टो टूर। इनकी जो मैक्सिमम रनिंग है वो सिटी में रहेगी और साथ साथ बुकिंग में इनको जो है हाईवे पे भी जाना पड़ेगा। और ज़्यादा अंतर नहीं है इन दोनों की कॉस्ट में, लगभग 50 से 60 हज़ार का है। और उस गाड़ी को वो एज अ पर्सनल गाड़ी भी यूज़ करने वाले हैं। तो क्या अच्छा ऑप्शन हो सकता है? मेरे ख्याल से रवि, डेफिनेटली यहाँ पे सेलेरियो को एडवांटेज रहेगा, क्योंकि आज के दिन भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, मतलब हैं यार, नॉर्मली हैं, जो कि ये देख करके गाड़ी की बुकिंग तक कैंसिल कर दे। यार ऑल्टो है, नहीं यार चलो छोड़ो, दूसरी गाड़ी देखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बुकिंग प्राइस में भी इतना अंतर नहीं होता, लेकिन आपकी बुकिंग खूब सारी आएंगी अगर आपके पास सेलेरियो वगैरह है। तो प्रैक्टिकल चीज़ बता रहे हैं, तो सेलेरियो के साथ जाइए। जी हाँ, और साथ ही साथ आप इसे एज अ पर्सनल कार यूज़ करेंगे तो कंफर्ट अच्छा है इसमें। साथ ही साथ जो सवारी आपके साथ बुकिंग में लंबी दूरी
तय करेगी उसके लिए सैलरी कंफर्टेबल रहेगी, वो आपको बार बार बुकिंग देगा। जी प्रशांत जी पूछ रहे हैं ये फोर्स पर्सनल है, इनके पास जो है ईओन 2012 है जो कि 70,000 किलोमीटर चली हुई है। छुट्टी से आने जाने के लिए इनको गाड़ी चाहिए एक। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इस गाड़ी में मैं 2300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता हूँ, क्योंकि जो इनकी पोस्टिंग है वो घर से लगभग 2300 किलोमीटर दूर है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ईओन इतना ज़्यादा रन मैनेज कर सकती है या फिर मुझे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट होना चाहिए। तो सर डेफिनेटली आपको अपनी ईओन के साथ ही रहना चाहिए, नो डाउट आराम से कर लेगी यार इतना। आप अपनी छुट्टियां लेकर के घर आए हो, आप गाड़ी बेचोगे खरीदोगे, उसी के अंदर आपकी छुट्टियां निकल जाएंगी। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मजा करिए, ठीक है। और ईओन अच्छी खासी कैपेबल गाड़ी है, इतना आराम से कर लेगी। और जो चलना है एक बार में चलना है, ऐसा नहीं है कि डेली चलना है। और कभी कभार इतना लंबा जो है चल जाता है गाड़ी में और गाड़ी आसानी से चल जाती है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आप अपनी गाड़ी को कितना चला सकते हैं, कितनी लंबी दूरी तक। तो वहां पर आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर होगा। तो इसी गाड़ी से आपका काम चल सकता है। आपने सिर्फ एक ही बंदे ने जाना है, पीछे सामान भर देना, डिग्गी में सामान भर देना, बगल में सामान रख देना और यूज करना उसको मजे में। अर्जुन पूछ रहे हैं कि इनको महीने में 2500 किलोमीटर चलना पड़ता है और सड़क इतनी खराब है भाई साहब, शाम को ये हमेशा जो है थक जाते हैं। तो इनको खराब रास्तों में ऐसी कार चाहिए जो जिसका कंफर्ट बहुत अच्छा हो। इनकी दो है प्रेफरेंस, एक है वेन्यू, दूसरी है फ्री स्टाइल। साथ ही साथ इनको थोड़ा बहुत माइलेज भी चाहिए क्योंकि रनिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। और इनके घर में इको स्पोर्ट ऑलरेडी है। जब इन्होंने टेस्ट ड्राइव ली तो इनको वेन्यू का जो कंफर्ट है वो थोड़ा सा अच्छा लगा फ्री स्टाइल के मुकाबले। तो ये अब इसलिए कंफ्यूज हैं कि 2.5 लाख बचाकर फ्री स्टाइल लूं या फिर मैं वेन्यू में ही जाऊं। देखो यार, ऐसा है कि हमने जब गाड़ियां चलाई थी हमें इतना ज्यादा अंतर, अगर आप ड्राइव करते हो गाड़ी तो उतना ज्यादा आपको अंतर नहीं लगेगा, ठीक है, कंफर्ट को लेकर के। लेकिन फिर भी अगर आपको ज्यादा अंतर महसूस हो रहा है इन दोनों गाड़ियों के कंफर्ट को लेकर के, और ये एक मेजर पॉइंट है आपके दृष्टिकोण से, तो डेफिनेटली आपको वेन्यू के ऊपर जाना चाहिए यहाँ पर। नहीं तो आप अपने 2-2.5 लाख रुपए बचाइए। और जो फ्री स्टाइल डीजल है वो भी बहुत ही प्यारी गाड़ी है। देखो एक हैचबैक है, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, स्पेस ज़्यादा है, थोड़ा सा कंफर्ट तो ज़्यादा होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर आपको 2.5 लाख भी दिख रहे हैं। ये कह रहे हैं ना 2.5 लाख बचाऊं क्या। तो यहाँ पर मुझे क्या लगता है कि जो आपने फ्री स्टाइल है ना वो ऐसी सड़कों में चलाकर नहीं देखी होगी। अगर आप उस गाड़ी को किसी से मांग के या रिक्वेस्ट करते हैं कि उस गाड़ी को लेके आप उन सड़कों में जाएं, तो मुझे क्या लगता है कि फ्री स्टाइल का कंफर्ट भी 19-20 होगा और आप जो है पैसा भी बचा लेंगे और फ्री स्टाइल का माइलेज भी जो है वेन्यू से ज्यादा ही होगा जो कि आपको चाहिए। ऋषभ जी पूछ रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर है, इनको 3 गाड़ियां पसंद आ रही थी, हैरियर, सेल्टोस और क्रेटा। सेल्टोस इन्होंने रिजेक्ट कर दी है और हैरियर और क्रेटा के बीच में से कौन सी इनको लेनी चाहिए। इनको थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पर जो है क्रेटा के कंपैरिजन में जो हैरियर है वो थोड़ी सी टफ गाड़ी है, रफ एंड टफ गाड़ी है। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ऑफ रोडिंग में। क्रेटा के कंपैरिजन में आप हैरियर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी हाँ, और आपके काम धंधे को देखते हुए भी हम आपको यहाँ पर हैरियर ही यहाँ पर सजेस्ट करेंगे। सुमित पूछ रहे हैं कि इनको AMT कार लेनी है और बजट फिक्स है, 5.5 से ऊपर नहीं जाना है। 3 गाड़ियाँ हैं, क्विड, एस्प्रेसो, डेटसन, रेडिगो। इनको क्विड दिखने में अच्छी लगती है काफ़ी, लेकिन एक बात बताऊँ, उसको AMT में मत लेना। मैं तो कहता हूँ कि उसको वैसे भी थोड़ा सा अवॉइड करो। वो दिखती सबको अच्छा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर जो गाड़ी जो निकल करके आ रही है, मारुति की SUV ले लो यार, मतलब कि एस्प्रेसो की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर AMT के अंदर सही लगेगी आपको। चला करके तीनों गाड़ियाँ देखना, आपको ये गाड़ी वास्तव में अच्छी लगेगी। और दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रेनो क्विड में जो है मैनुअल मोड नहीं आता है गियर चेंज करने के लिए। नॉब है रिवर्स, न्यूट्रल और फॉरवर्ड, डी मोड, यानी कि आप उसे मैनुअल सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका। धीरज यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इनके पास स्विफ्ट VXI है जिसमें 14 इंच के व्हील आते हैं और ZXI में 15 के आते हैं। जो ZXI ओनर है वो अपने व्हील को अपसाइज कर सकते हैं 1 इंच, और VXI ओनर क्या 2 इंच में अपसाइज कर सकता है। तो इनका कहना है कि ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। अपसाइज का मतलब ये नहीं होता है कि आप रिम साइज को बढ़ा दें। आप सेम रिम में भी चौड़ा टायर लगा के उसको अपसाइज कर सकते हैं, उसकी प्रोफाइल बढ़ा या घटा सकते हैं। तो सिर्फ
रिम का साइज बढ़ाना ही अब साइज नहीं होता है। अगर आप इस थंब रूल के हिसाब से चल रहे हैं तो बिल्कुल हाँ, आप VXI में जो है 16 इंच का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अमित पूछ रहे हैं कि इनके पास वैगनार है, 2015 मॉडल है, CNG में है, लेकिन अब उस कार को चेंज करना चाहते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसमें वो सेफ फील नहीं करते। लेकिन इन्होंने सिलेक्शन किस किस गाड़ियों का किया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है बलेनो डेल्टा, क्योंकि वो माइलेज अच्छा देती है, उसकी इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी है। इनकी प्रेफरेंस वैसे माइलेज भी है काफ़ी हद तक। फ्री स्टाइल सेफ है, स्टेबल है, लेकिन माइलेज उतना अच्छा नहीं है। और इनकी नियोस जो है वो तीसरी पसंद है, जिसमें सब कुछ है, लेकिन उनको ये ओवर प्राइस लगती है, क्योंकि जो इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट आता है उसमें i20 का मैग्ना आ जाता है। देखो यार, आप बलिनो के ऊपर चले तो जाओगे, लेकिन जो आपको अच्छाइयाँ नजर आ रही हैं वो सारी चीजें बलिनो कवर कर देगी। लेकिन आपको जिस चीज का डर है ना, वो डर जो का त्यों आपका आगे भी बना ही रहेगा। समझ रहे हैं? तो सेफ्टी को लेकर के आपको थोड़ा सा कंसर्न वहां पर हो सकता है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको नियोस जो है ना, वो किस हिसाब से मतलब कि ओवर प्राइस लग रही है थोड़ा सा। इनको लगता है कि उस प्राइस में i20 भी आ सकती है। ऐसा हर चीज में होता है, जैसे कि अल्ट्रोज की कीमत में आपकी नेक्सॉन भी आ जाती है, बिल्कुल ठीक है ना, तो वो ओवर प्राइस लगती है। तो यार यहाँ पर देखो, आप अगर i20 ले लेते हो यहाँ पर, तो आपको वही माइलेज वाला इशू आ जाएगा। तो जैसा कि आप भी मानते हो कि सारी चीजें थोड़ी थोड़ी नियोस के अंदर दी गई हैं, तो घुमा फिरा के आपके लिए यही गाड़ी निकल करके आती है, तो ले लीजिए ये गाड़ी। तो ये थे आप लोगों के सवाल, और आप लोगों को संतुष्टि हुई होगी जवाबों से। ऐसे ही सवाल भेजते रहिए, और ऐसे ही आपके सवाल जो है Q&A में हम इंक्लूड करते रहेंगे। बाकी हम ऐसे टेक्स्ट रिप्लाई भी करते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।